साबित करने में जुटी है कांग्रेस पार्टी। दुनिया के सामने बनाया राहुल गांधी का मजाक। जी हाँ, चुनाव आयोग पर राहुल गांधी इन दिनों सीधे आरोप लगा रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है और सबूत के तौर पर उन्होंने वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुनिया के सामने लाकर रखी, बड़े बड़े दावे किए, जिसमें से तमाम बड़े दावे उन्होंने जो किए उनमें से सबसे बड़ा दावा था कि वाराणसी में एक पिता के नाम पर 45 बच्चों के फर्जी वोटर आईडी हैं। सुनकर कितनी बड़ी बात लगती है कि क्या कितना बड़ा स्कैंडल होगा कि एक पिता के नाम पर 45 बच्चों के फर्जी वोटर आईडी दर्ज हैं। लेकिन सच जब सामने आया तो उसने राहुल गांधी पर वापस से तमाम बड़े सवाल खड़े कर दिए और एक तरीके से उन्हें दोबारा पप्पू साबित कर दिया। लोगों ने कहा है ऐसा। वाराणसी वाले दावे पर तब जांच हुई तो पता चला कि 45 वोटर कोई फर्जी नहीं बल्कि एक मठ के संत थे जहां गुरु को पिता माना जाता है। उन लोगों का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को जमकर फटकार लगाई है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, आपको पहले जांच करनी चाहिए थी। अब देखिए, इसमें राहुल गांधी की गलती नहीं है। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो साजिश चल रही है उनकी ही पार्टी में, वो समझिए कांग्रेस की रिसर्च टीम ने क्या किया। जब ये पूरा इतना बड़ा दावा तब राहुल गांधी कर रहे हैं तो आप सोचिए इसमें रिसर्च टीम की कितनी अहम भूमिका है। रिसर्च टीम क्या कर रही है? कोई फैक्ट सामने आने के बाद ग्राउंड पर जाकर चेक तक नहीं किया गया, बस कागजों पर देखा गया कि ऐसा ऐसा है और राहुल बाबू को ले जाकर रिपोर्ट थमा दी गई। नतीजा, राहुल गांधी का दाव उल्टा पड़ गया और उनका मजाक बन गया। अब लोग उन्हें पप्पू कह रहे हैं और वापस से मीम्स की बाढ़ सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आ रही है। तो अब इसमें राहुल गांधी की भी गलती शायद हो सकती है कि उन्होंने एक बार क्रॉस चेक नहीं करवाया कि ये फैक्ट सच है या फिर नहीं है। ऐसे अगर रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है तो उनके पीछे की वजह क्या है, और उनकी टीम भी पता नहीं कहाँ ही सो रही थी। खैर, इसी तरह वोट चोरी के विवादों के और दो मामले आपको बताते हैं। बिहार की सिवान जिले की एक महिला ममता देवी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और अन्य भारतीय ब्लॉक सांसदों को संसद भवन में वोट चोरी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने के लिए जमकर फटकार लगाई। उन्होंने गुस्से में उनसे पूछा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार किसने दिया। साथ ही विपक्ष द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके नाम और उनकी उम्र का इस्तेमाल करने जैसे दावों को भी उन्होंने खारिज कर दिया। ममता देवी ने कहा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आखिर उनके लिए है कौन? उन्हें उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया? वो उनकी उम्र को लेकर उनके शुभचिंतक क्यों बन रहे हैं? ऐसा उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ममता देवी ने कहा। तीसरा मामला सुनिए। राहुल गांधी ने अपने दावों में आदित्य श्रीवास्तव नाम के शख्स का जिक्र किया था। वो बहुत ट्रेंड किया उन दिनों। दावा किया कि इनके नाम पर 4 जगह पर वोटर आईडी दर्ज है। लेकिन जब खुद आदित्य श्रीवास्तव सामने आया तो सारा खेल पलट गया और वापस से राहुल गांधी के नाम के आगे क्वेश्चन मार्क लग गया और वापस से ये मीम बनकर रह गया। आदित्य श्रीवास्तव ने क्या सच बताया वो सुनिए। उन्होंने बताया कि वो लखनऊ के रहने वाले हैं। 2016 में वो नौकरी के लिए लखनऊ से मुंबई आ गए और वहीं वोटर बन गए। फिर 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट होकर वोटर कार्ड ट्रांसफर करवाया। मुंबई का वोटर कार्ड उन्होंने पहले ही 2017 और 18 में ट्रांसफर करवा लिया था और 2019 में आखिरी बार मुंबई में वोट दिया। इस पर आदित्य ने राहुल गांधी को ये भी कहा और खरी खरी सुनाई कि मेरी निजी जानकारी, मेरे पिता का नाम, मेरी माता का नाम, मेरी फैमिली डिटेल्स, ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सब कुछ गलत था और ये ठीक नहीं। अब देखिए इसमें, और सुनिए, ये सिर्फ 3 मामले जो आपको इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, और भी ऐसे तमाम मामले हैं। मीडिया ने तब फैक्ट चेक किया तो सारे दावे झूठे निकले। अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं कि राहुल बाबा अगली बार चेक करके बोलिएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या कांग्रेस की रिसर्च टीम इतनी बेवकूफ है या फिर पार्टी के अंदर कुछ लोग जानबूझकर राहुल गांधी को ट्रैप कर रहे हैं? जी हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि कांग्रेस के ही कुछ नेता राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में जुटे हुए हैं। खुद चलाकर ये चीजें की जा रही है क्योंकि देखिए रिसर्च टीम का तो काम ही रिसर्च करना है। तब रिसर्च टीम रिसर्च ही नहीं कर रही तो कर क्या रही है? यहाँ तो हो सकता है कि रिसर्च तो हो रही है पर राहुल गांधी तक पहुंच नहीं रही और खुद चलाकर उन्हें पप्पू साबित किया जा रहा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी का मजाक बनते रहेगा तभी तो पार्टी का नेतृत्व किसी और के हाथों में जा पाएगा, तभी तो किसी और को मौका मिलेगा। ये तो साफ साफ साजिश लगती है। राहुल गांधी को थोड़ा जागना चाहिए। उनकी पार्टी उन्हें ही डुबोने में लगी हुई है। दुनिया के सामने भारत का विपक्ष इतना कमजोर दिख रहा है कि दुश्मन देश भी हंस रहा है।
खैर, ये थे कुछ तर्ज जिन पर ये एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि राहुल गांधी की पार्टी के लोग ही उन्हें पप्पू साबित करने में जुटे हैं और ये कॉन्सेप्ट भी शायद उनकी पार्टी की तरफ से चलाया गया। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे देखते रहना राजस्थान।